गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए खोदे गए गड्ढे में आकिब जावेद खुद गिरने लगे हैं। दौरे न्यूजीलैंड और उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की बुरी तरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मर्तबा फिर गैर मुल्की कोचेस लाने के लिए मुशावरत शुरू कर दिया है और आकिब जावेद की हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा और इसी तरह के जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें हो सकते हैं, यानी कि छुट्टी होने लगी है आकिब जावेद। क्योंकि जिस तरह से आकिब जावेद ने कौमी टीम को चलाने की कोशिश की है चैंपियन ट्रॉफी में और दौरा न्यूजीलैंड में, उनका ये जो फार्मूला बनाया हुआ था जीत का वो नाकाम होता दिखाई दिया। और अब आइंदा के लिए जो भी सीरीज आएगी पीएसएल के बाद बांग्लादेश की जो सीरीज होगी उसमें आपको आकिब जावेद नजर नहीं आएंगे। खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक्सप्रेस न्यूज पे भी ये खबर लगी हुई थी और सोशल मीडिया पे तो जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि आकिब जावेद की छुट्टी होने लगी है। और आकिब जावेद की छुट्टी किस बिना पे होने लगी है? क्योंकि आकिब जावेद वो साइंसदान है जो कि स्पिन पिचेस पे, यानी कि पाकिस्तान की पिचेस पे वो स्पिनर्स को नहीं खिलाते, जबकि न्यूजीलैंड की फास्ट पिचेस पे स्पिनर्स को साथ कैरी कर लेते हैं। आकिब जावेद वो साइंसदान है जो कि दूसरों के, यानी कि एक प्लेयर जिसको परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम से निकाला गया, यानी कि मैं शादाब खान की बात कर रहा हूं, और उसको टीम में शामिल किया, कोई परफॉर्मेंस विदाउट परफॉर्मेंस उसको टीम में शामिल किया, ना सिर्फ टीम में शामिल किया बल्कि उसे नायब कप्तान भी बना दिया और उसे सारे के सारे मैच भी खिला दिए और एक मरतबा फिर नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। आकिब जावेद वो साइंसदान है जिन्होंने हारिस रऊफ को पहले सिर्फ टी20 तक महदूद किया। पहले मैच में भी दौरे न्यूजीलैंड में नहीं खिलाया, लेकिन 4 मैचों में उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए फिर उसे वनडे स्क्वाड में भी शामिल कर लिया। आकिब जावेद वो साइंसदान है जिन्होंने पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में उस्मान खान को एक भी मैच नहीं दिया और दौरे न्यूजीलैंड में उसे सिर्फ टी20 स्क्वाड में शामिल किया। अब उसे दौरे न्यूजीलैंड में वनडे स्क्वाड के लिए हारिस रऊफ के साथ रोक लिया है। आकिब जावेद की अगर हम बात करें तो उनके फैसले कुछ इस तरह से हैं कि वो पता नहीं किस माइंड सेट से खेल रहे हैं और हासिल हसूल कोई चीज नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें, ठीक है, नौजवानों को उन्होंने मौका जरूर दिया है, लेकिन क्या नौजवानों को मौका देने का यही तरीका है कि आप एक न्यूजीलैंड के मुश्किल तरीन दौरे पे जा रहे हैं और उस दौरे में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं और इवन कि आप फेयरलेस क्रिकेट का नारा लगा रहे हैं और फेयरलेस क्रिकेट के लिए नौजवानों को यह तक नहीं सिखा रहे कि भाई आपने विकेट पे जाके कुछ टाइम लेना है, कुछ टाइम लेने के बाद खेलने की कोशिश करनी है। अब आकिब जावेद की वो कहते हैं ना कि खामियां या फिर कोताहियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को हटाने के लिए जिस तरह से बैकडोर या जिस तरह से ये पीछे से वो कहते हैं ना कैंपेन चलाई गई आकिब जावेद की जानिब से, बकौल जेसन गिलेस्पी इस हवाले से बात भी कर चुके हैं कि हमें हटाने के पीछे आकिब जावेद का हाथ है। और आकिब जावेद जिस तरह से ये काम कर रहे थे, फिर वो पहले खुद सिलेक्शन कमेटी में थे, फिर उस सिलेक्शन कमेटी के बाद हेड कोच बने, फिर हेड कोच के बाद वो दोबारा से आगे बढ़ते गए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कब तक फैसला करता है, लेकिन खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि अब गैर मुल्की कोचेस दोबारा होंगे। कुछ तो जरा ये भी बता रहे हैं कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट को तब्दील किया जाएगा और उस मैनेजमेंट में अजहर महमूद, मुझे समझ नहीं आ रही, कहा जाता था कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी का जो खिलाड़ियों के दरमियान वो जो ब्रिज का किरदार अदा करते थे वो अजहर महमूद थे। अब अजहर महमूद कहां है? अजहर महमूद की क्या परफॉर्मेंस है? आकिब जावेद एक फास्ट बॉलर थे, अजहर महमूद भी एक फास्ट बॉलर थे। दोनों की परफॉर्मेंस, दोनों के होते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि क्या है, किस तरह से है। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हमें मारा है, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हमारी नाकामी सामने आई है बॉलर्स की, वो आपके सामने है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो तनवीर अहमद, जो कि अक्सर औकात बाबर आजम की सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, अक्सर औकात आपको सामने नजर आते हैं, खुल के बात करते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं, खुल के किसी पर तनकीद करते हैं, खुल के बोर्ड हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, मैनेजमेंट का बंदा हो, खुल के तनकीद करते हैं।
तनवीर अहमद साबिक क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। अब उनका एक और बयान सामने आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि भाई आ गए वो साइंसदान, हौसले मलाई किस तरह का मफहूम था कि उन्होंने कहा है कि T20 टीम ना बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और फखर जमान के बगैर खेलने का सोचना भी मत। ये वो खिलाड़ी हैं जो आपकी T20 टीम को मुस्तहकम कर रहे थे। और दौरे न्यूजीलैंड में टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब उनकी बात ये मुझे दुरुस्त लगने लग गई है कि वाकई ही में बाबर, रिजवान, साइम और फखर के बगैर T20 टीम हमारी नहीं है। मैं इसमें थोड़ी कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि फखर और साथ में साइम दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टाइम T20 वनडे दोनों के ये खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप इन्हें किसी भी मौके पे किसी भी स्टेज पे खिला लें, ये खेलते हैं। बट मोहम्मद रिजवान और जो बाबर आजम है, इसके हवाले से मेरा भी थोड़ा सा मौक़िफ़ ये है कि ये थोड़ी बहुत मॉडर्न क्रिकेट खेलनी होगी। ठीक है, गो कि ये मुस्तकिल मिजाजी से खेलते हैं, इन्हें मुस्तकिल मिजाजी से खेलना चाहिए, इन्हें थोड़ी बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। बाकी साइम और फखर के बगैर पाकिस्तान की T20 टीम नहीं है। और मैं आपको पहले ही पेशेंगोई कर देता हूं, साथ में हमारी जो बातें होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उन हुकाम के मुताबिक साइम अयूब को चैंपियन ट्रॉफी में भी इसीलिए आराम दिया गया था कि साइम अयूब पाकिस्तान का फ्यूचर है। साइम अयूब को वो लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं। साइम अयूब को छोटी क्रिकेट नहीं खिलाना चाह रहे, बल्कि छोटी क्रिकेट कहने का मतलब है कम अरसे के लिए नहीं खिलाना चाह रहे। साइम अयूब को लंबी क्रिकेट, पाकिस्तान को वो कहते हैं कि 4 से 5 साल तक मिनिमम साइम अयूब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करेंगे भी। इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी में रिस्क नहीं लिया गया और मुकम्मल तौर पर उन्हें रेस्ट, आराम दिया गया, उनका रिहैब किया गया। अब वो इंग्लैंड से वापस आ चुके हैं और वे इंग्लैंड से वापस आने के बाद डायरेक्ट लाहौर पहुंचे थे और लाहौर में पाकिस्तान की बोर्ड से जो मुशावरत हुई है उनके फिजियो के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल पैनल के साथ, अब मेडिकल पैनल ने उन्हें 10 रोज की छुट्टी दी है। 10 से 12 रोज के आप जाएं, ईद गुजारें, घर पे रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद एक मरतबा फिर वापस आएंगे, फिर आपका मुआयना किया जाएगा, फिर आपको देखा जाएगा, फिर उसके बाद से एनसीए में आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, फिर आपको पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का मौका दिया जाएगा और इजाजत दी जाएगी। साइम अयूब भी पहुंच चुके हैं और साथ में आज की ये जो 3 खबरें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, एक तो आकिब जावेद की छुट्टी होने लगी है दौरा न्यूजीलैंड के बाद, पीएसएल में ही आप देखेंगे दौरा है बांग्लादेश से पहले, बांग्लादेश का जो दौरा है पाकिस्तान है उससे पहले। उसी के साथ साथ बाबर आजम की टीम में वापसी होते हुए दिखाई दे रही है। गो के बाबर आजम को पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी होगी, फिर जाके उनकी टीम में वापसी होगी। तीसरी चीज, साइम अयूब की जो रिपोर्ट पाकिस्तान की बोर्ड को पेश की गया है वो बेहतरीन है, अच्छी है, बट उनको रेस्ट दिया जा रहा है। 10 दिन के बाद जो दोबारा ईद के बाद वो वापस लाहौर आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि उनकी रिपोर्ट क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज स्पोर्ट्स गैलरी को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अल्लाह हाफिज।